अरिहंत भाषयत्थं गणहरदेवं ग्रंथिं शरणं प्रणमामि भक्तयुक्तोषधनानुभवेन शिरसां इच्छामि वन्दे सुधभक्ति कौशिकौतुषालोचन अंगो अंगो परिणीय पाहोड़े परियमनी शत्रु परिमाण ओगुगय चूलियाए छेव सुत्तत्य दुधम कहानी चारचकार वंशेन अन्नामि नमस्यामि दुखो को मुखो भोलाओ शुभे गुणम समाधि गुणम जिनगुण संपत्ति हो मुज्जम नमोस्तु अपरानिक स्वाध्याय वेलायाम श्री आचार्य भक्ति पर श्रुतजलदीपादिकेभ्यः शुभरमदेभावनापटुमतेभ्यः श्रीतपोनिधेभ्यो नमो गुरुभ्यो क्षतिसेवनसमग्रे पञ्चविहाचारकरणसम् शिष्यारुगकुशले धम्मायि सदा वन्दे गुरुभक्तिसंयमेन तरन्ति संसारसागरं तपोधंदना साधु प्रिया साधवा शील प्रावरणा ग्रहण पहना चंदागति ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाटन बटा पीड़न तुमाम साधवा गुरुवा पांतु नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणा गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छामि वंते आर्य भक्ति गाव सौगौ दशालुचिम सम्मनान समृद्धम समृद्धानम पंचव्याचारम आर्यानम आयरादिश्यानम वज्रयानम प्राणयानम सबसानम शांतिकालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमम सामी दुखौ कौ कम कवोलाभ हरिगणम समाय वर्णम जनगुण संपत्ति मज्जम सिद्धम शुद्धम पणमीय जनंदि वर्णेमि चंद्रमकलंकम गुणलयन भूषदनुदयम जीवस्य परिगणम कर्म सिद्धांत को सभी आचार्यों ने 20 अध्यायों में बांटा है। तो मंगलाचरण के बाद नेमीचंद आचार्य महाराज ने रूपणाएँ कितनी होती हैं? 20। ये रट लेना चाहिए। रूपणाएँ कितनी होती हैं? 20। 20 क्यों? 20 रूपणा का अर्थ है 20 तरीकों से हम जीव का वर्णन करेंगे। रूपणा का तरीका 20 प्रकार से हम जीवों के स्वरूप को बताएंगे। 20 प्रकार से, और 20 प्रकार से पूरे जीव का स्वरूप हो जाता है। वो किसे कहते हैं? वो का दूसरा नाम क्या है? गुण स्थान किससे बनते हैं? योग से बनते हैं। विस्तार किसे कहते हैं? आदेश का दूसरा नाम क्या है? मार्गणा किससे बनती हैं? हाँ। और ये जो रूपणाएँ मार्गणाएँ हैं, इनको किसमें किस्मत गर्भित करते हैं? ऐसे चौथी और पांचवी में इंद्रिय और काय मार्गणा में किसको गर्भित किया है? जीव, पर्याप्ति, आन पान और क्या है? मन। मन ये किस में चले गए? इंद्रिय और काय में। ज्ञान में किसको वर्णन किया है? योग में। योग में किसको वर्णन कर लिया? काय को। योग में काय को, और ज्ञान में इंद्रिय को, और आयु को किस में किया? गति में। इस प्रकार से रति पूर्वक आहार किस में है? माया और लोभ में। भय किस में है? मैथुन रंग्या किस में है? परिग्रह संज्ञा किस में है? लोभ में। साकार उपयोग किस में आता है? और अनाकार? ऐसा किसने कहा है? ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। साकार उपयोग ज्ञान में आया है, निराकार उपयोग दर्शन में आया है, ऐसा किसने कहा है?
तो तुम लिख देना नेमी चंद्र महाराज ने, तो गलत हो जाएगा। हाँ, नेमी चंद्र महाराज ने नहीं कहा ये। हाँ, नहीं तो तुम कहोगे ऐसा किसने कहा है। हाँ, तो नहीं लिखा। जिन्हें ही निर्दिष्टम, देखो उस गाथा में देखो, 7वें नंबर की गाथा में देखो किसने कहा। हाँ, यदि आपने लिख दिया कि साकार उपयोग ज्ञान में निराकार दर्शन में, ऐसा किसने कहा, तो नेमी चंद्राचार्य महाराज ने कहा। ऐसा लिखना आपका गलत हो जाएगा। किसका लिखा नीचे, जिनेन्द्र निर्दिष्टम, जिनेन्द्र भगवान ने ऐसा कहा है। अब यही तो प्रश्नों में सावधानी, और क्या। क्योंकि तुम्हें मालूम है गोमट सार नेमी चंद्र महाराज ने लिखा है, तो रटा है नेमी चंद्र के लिख दो। नहीं, सूक्ष्मता के किसी इसी में चूक जाते हैं। जिन्हें जिनेन्द्र भगवान ने ऐसा कहा है। भाव किससे बनते हैं, भाव किससे बनते, नीचे वाले भाव किससे बनते हैं। उदय आदि से क्या लेना, उदय से क्या, उदय आदि शब्द से क्या लेना, उदय उपशम क्षयोपशम और क्षय, चार लेना। उदय शब्द तो है ही, उपशम क्षयोपशम और क्षय, ये 3 भाव लेना। ये इनको गुणस्थान कहते हैं। इनको जो कर्मों के उदय उपशम क्षयोपशम क्षय से बनते हैं, इन्हें भाव कहते हैं। और भाव का नाम है गुणस्थान। ये गुणस्थान हैं, ऐसा किसने कहा, बाहर वही रट गया ना, जिनेन्द्र ने कहा। हाँ, सर्वज्ञ ने कहा। ऐसे चूकोगे फिर नंबर कटेंगे। किसने कहा, सर्वदर्शी। जिनेन्द्र नहीं शब्द कहा इन्होंने, सर्वदर्शी ने कहा। भली ठीक है, आप जानते हैं सर्वदर्शी जिनेन्द्र होते हैं, लेकिन सही जब माना जाएगा, पूर्णतः सही, जिनेन्द्र लिख दोगे तो आधा नंबर मिलेगा, आधा कटेगा। सर्वदर्शी सर्वज्ञ भगवान ने कहे हैं ऐसा। गुणस्थान कितने हैं, 14 गुणस्थान हैं। मिथ्या, साधन, मिश्र, अविरत। पढ़ो। ये 14 गुणस्थान कहते हैं। इन्हीं का गुणस्थान का दूसरा नाम क्या है, ओग का तीसरा नाम क्या है, संक्षेप का चौथा नाम क्या है। नहीं, संक्षेप, ओग, गुणस्थान, और एक और नया नाम है, 10वीं गाथा में आया है, देखो। हाँ, जीव समास, एक नया नाम और दे दिया, 14 जीव समासा। अब कितने नाम मिल गए, ओग, गुणस्थान, संक्षेप कथन, जीव समास। तो जीव समास भी 14 हो गए पूज्यवर नेमीचंद महाराज के अनुसार। किस कर्म के उदय से कितने गुणस्थान होते हैं, दर्शन मोहिनी की वक्षा से 4 गुणस्थान, तो मोहिनी की वक्षा से लेकर 14 तक शारद मुनि, पहले से लेकर चौथे तक दर्शन मोहिनी। ऐसा पूछा जा सकता है, दर्शन मोहिनी से कर्म के उदय से कितने गुणस्थान होते हैं, तो आपको 4 लिखना पड़ेंगे।
प्रथम चार गुण स्थान किस कर्म के उदय से होते हैं? खाली स्थान। चार गुण स्थान खाली स्थान कर्म से होते हैं, दर्शन मोहिनी कर्म से होते हैं। इस प्रकार से रखना चाहिए। पहले गुण स्थान में कौन सा भाव है? दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, तीनों में। हाँ, औपसमिक, सहायक और क्षायोपसमिक तीन भाव होते हैं इन तीनों। पंचम गुण स्थान में कौन सा भाव है? तो सप्तम गुण स्थान में कौन सा है? तो फिर छठे में क्षायोपसमिक। एक ही भाव होता है इस बार, क्योंकि यहाँ चारित्र मोहिनी की विवक्षा है। हालांकि वहाँ सम्यक उपशम सम्यक दर्शन भी है, क्षयोपशम भी है और सहायक है, लेकिन विवक्षा चारित्र मोहिनी की है। कल इसको हमने विस्तार से समझाया था कि यहाँ चारित्र मोहिनी क्यों लिया, वहाँ दर्शन मोहिनी क्यों लिया। सभी एक समान कर देते, ऐसा नहीं। सप्तम गुण स्थान से ऊपर कौन सा भाव किनका होता है? हाँ, अष्टम गुण स्थान से कौन सा भाव है? कहाँ तक है? उपशम भाव कहाँ तक है? 11वें तक। 8वां, 9वां, 10वां और सहायक भाव 8वां, 9वां, 10वां, 12वां, 13वां, 14वां और सिद्धों में भी होता है। मिथ्यात् कर्म का क्या कार्य है? मिथ्यात् का क्या कार्य है? तत्वों में अश्रद्धान करना, यह इनका काम है। मिथ्यात् कितने प्रकार का है? 5। कौन से 5? थोड़ा तो घर से पढ़ के आओ, होमवर्क करो थोड़ा। इनके उदाहरण क्या दिए थे? एकांत का बुद्ध, ब्रह्म, तापसी, इंद्र और मस्कली गौशालक। ये मिथ्या दृष्टि को अच्छी बात क्यों नहीं रुचती है? क्यों रुकती है? क्योंकि वह मिथ्याद के वेदन विपरीत दर्शन है। जैसे ज्वर वाले को मधुर रस अच्छा, ऐसे ही मिथ्या दृष्टि को अच्छी बात नहीं रुचती है। किनके भावों पर विश्वास नहीं कर करता है? नहीं, यहाँ के अनुसार बताओ। गाथा नंबर 18 देखो, किन पर विश्वास करता है? फिर वो असद भाव पर, उल्टा उपदेश पर। सद्यदि असद भावम उवेठम, जो गलत उपदेश देंगे उन पर विश्वास करेगा। और अनुपदिष्ट, दो चीजें कही, एक गृहीत मिथ्यात और एक अगृहीत मिथ्यात। ये दो बातें यहाँ नहीं हैं। उपदिष्ट, जो दूसरों के उपदेश से विपरीत मार्ग पर जाता है, उसे क्या बोलते हैं? गृहीत मिथ्यात। और बिना उपदेश के जो विपरीत जाता है उसे, तो पूज्यवर यहाँ गृहीत का नाम उपदिष्ट और अगृहीत का नाम अनुपदिष्ट, ये नई संज्ञा मिली। अपन ने अभी तक गृहीत और अगृहीत दो शब्द पढ़े थे। पूज्यवर ने यहाँ उपदिष्ट और अनुपदिष्ट ये नया नाम दिया। ये नई इनकी
खोज है, ठीक है। दूसरा गुण स्थान कैसे बनता है? कोई खड़े होके सामूहिक नहीं बोले, सामूहिक में शब्द। दूसरा गुण स्थान कैसे बनता है, नीचे से कोई बताए। XYZ, हाँ बोलो। माइक पहुंचेगा? नहीं है तो भेज दो, जल्दी भेजो। दूसरा गुण स्थान कैसे बनता है? कम से कम 6 आवली शेष रहने पर अनंत अनुबंधी में क्रोधमान माया लोभ में से किसी कसाय के उदय आ जाने पर सम्यक्त रूपी रत्न शिखर से गिरकर मिथ्यात्व रूपी भूमि के सन्मुख होता है, तब दूसरा सासादन गुण स्थान बनता है। तो किसके समय में से 6 आवली शेष रहा? प्रथमोपम सम्यक। हाँ ऐसा बोलो ना। प्रथमोपम सम्यक में 6 आवली काल शेष रहने पर वह व्यक्ति सम्यक को नाश करता हुआ द्वितीय गुण स्थान को प्राप्त होता है। बहुत अच्छा उत्तर, बहुत बढ़िया दिया। सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान में कौन सा भाव था और कैसा था? सम्यक गुण स्थान, तीसरे गुण स्थान में कौन सा भाव था और कैसा है? तो कह समझाओ, नीचे वाले में पुरुष वर्ग में बताएं। तीसरा गुण स्थान कैसे बनता है, कौन सा भाव है और कैसा है? इधर बताओ। हाँ बोलो, माइक दे दो, वहाँ पीछे पीछे दे दो। माइक चालू करें। तीसरा गुण स्थान मिश्र भाव से बनता है। उसमें सम्यक्त और मिथ्यात्व दोनों के परमाणु होते हैं। जब प्रथमोपम सम्यक्त करता है जी, तो उसमें उसकी मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। जब सम्यक मिथ्यात्व का उदय आता है तो उसका तीसरा मिश्र गुण स्थान बनता है। यह दही और गुड़ के समान होता है। कुछ दही का स्वाद भी, और जब दही और गुड़ को मिलाया जाए तो हम ना तो कह सकते हैं ये दही है और ना हम कह सकते हैं ये गुड़ है, ये दोनों मिला जुला रूप है। बहुत अच्छा है। तीसरे गुण स्थान में क्या क्या नहीं होता है? तीसरे गुण स्थान में, हाँ चलो पुरुष वर्ग में एक उठा रहा है, देख लेते क्या है। आयु का वन सकल संयम दृढ़ नहीं होता, आयु का वन नहीं होता और मरण भी नहीं होगा और संयम भी ग्रहण नहीं होगा। तो अच्छे से बोलो ना। आयु उसमें देश संयम भी नहीं है, सकल संयम नहीं है, आयु का बंध भी नहीं है और मरण भी नहीं है और समुद्घात, मरणांतिक समुद्घात। हाँ एक और मरणांतिक समुद्घात नहीं है। देखो तीसरे गुण स्थान में देश संयम, सकल संयम नहीं होते, मरण नहीं होता, मारणांतिक समुद्घात नहीं होता और आयु बंध भी, ये 5 प्रत्यय तीसरे गुण स्थान में नहीं होते हैं। इसका अर्थ है ये 5 प्रत्यय दूसरे गुण स्थान में होते हैं, दूसरे गुण स्थान में होते, और ये 5 प्रत्यय पहले गुण स्थान में भी होते हैं। अभी तक ऐसा नहीं कहा पहले गुण स्थान में क्या नहीं होता, ऐसा नहीं कहा। हालांकि वहाँ भी देश संयम, सकल संयम नहीं होते हैं भाव रूप से। दूसरे गुण स्थान में भी उन्होंने निषेध नहीं किया, लेकिन दूसरे में, पहले में मरण, मारणांतिक समुद्घात सभी होते हैं। दूसरे गुण स्थान का जीव मरता भी है, एक इंद्रियों में उत्पन्न हो जाता है, देवताओं में उत्पन्न हो जाता है, ऐसा मानना चाहिए।
के भावों के बाद वो तीसरे गुण स्थान में पहुंचता है, मरण भी इसका उसी भाव में पहुंचने के बाद मरण तो करेगा ही नहीं वो। नहीं, मतलब तो यदि सम्यक से तीसरे में जाएगा तो सम्यक दर्शन प्राप्त करके ही मरण करेगा। ऐसा कोई नियम नहीं है, आयु कर्म बंद करेगा लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है। कहाँ लिखा? इसी रास्ता के अर्थ में 24 नंबर यह कथन जो है या हिंदीकार ने लिख दिया, ऐसा नहीं है। कारण है, उसका उदाहरण है। किसी जीव ने ये तो बात सही है, ओम शांति, कि जिस तरीके जहाँ से वो आया है आयु बंद का नहीं, जहाँ से मान लो वो चौथे गुण स्थान से तीसरे में आया है तो कुछ आचार्य लौट के चौथे में ही जाएगा, और यदि मिथ्यात से तीसरे में आया है तो लौटकर मिथ्यात में ही जाएगा, ऐसा कोई आचार्य मानते हैं। लेकिन धबला की छठी पुस्तक में लिखा है ऐसा कोई नियम नहीं है। अब आयु बंद का आता है कि यदि किसी जीव ने मिथ्यात में आयु बंद किया है तो वह मरण मिथ्यात में ही करेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। जैसे राजा शृणक ने आयु बंद कहाँ किया था? मिथ्या, और मरण कहाँ किया? चौथे गुण स्थान में। कोई जीव ने आयु बंद चौथे गुण स्थान में किया और मर कर के वह मिथ्यात गुण स्थान में मरता है। और एग्जाम्पल, किसी जीव ने 33 सागर की आयु का बंद किया। 33 सागर की आयु का बंद कौन करता है? भावलिंगी मुनिराज। भावलिंगी मुनिराज, और अंत में वो घातायस्क हो गए। तो घातायस्क होकर के वो जा करके मिथ्यात व्यंतरों में जाके उत्पन्न हो गए। 33 सागर की गाय को घात दिया और भवनत्रक में चले गए। लेकिन महाराज जी, वो श्रेणिक राजा का जो उदाहरण है वो 1 से 4 पहुंच गए। यहाँ पर जो लिखा है वो ये लिखा है कि वो तीसरे में यदि आ गया तो वापस चौथे या पहले में आकर, तो वो तो हमने पहले कह दिया ना, ऐसा कोई आचार्य मानते। नेमी चंद आचार्य महाराज ने ऐसा ऊपर लिया नहीं है, हिंदीकार ने ऐसा लिया है। ऊपर गाथा का ऐसा भाव नहीं है। जिस गुण स्थान से आया है उसी में लौट के जाएगा। कौन सा? तत्र मरणम मरणांतिक समुद्घातोपि चा न मिश्रे सम्यक मिथ्यात परिणामों में यत्र आयुष्कम पूरा भद्रम सम्यक तो मिथ्यात परिणामों में जहाँ आयु का बंद करता है वहीं जाके मरण करता है। तो ये इस अपेक्षा से दिया इन्होंने शायद कि कोई जीव ने मरना ही है, पूर्व में आयु बन गया, अब मरने का समय आ गया तो वो लौटकर जिस गुण स्थान से आया है उसी गुण स्थान में जाएगा और वहाँ मरेगा। और तीसरे गुण स्थान में नहीं मरेगा, लौट के वहाँ जाना पड़ेगा। ये आचार्य मानते हैं। लेकिन ये भी है, कोई नियम नहीं है कि उसी गुण स्थान में जावे, ये भी है। अच्छा चले, मिनट हो गया। मरण किस गाती चलना अब? सम्मत देश घादिस सुध यादो वेदगम हवे सम्मम चल मलन मगाडम तम नित्यम कम कवण हेदु। अब ये कहते हैं कि जो वेदक भाव कैसे होता है, इसमें पहले तो हो गया कौन सा गुण स्थान था ऊपर का? तीसरा गुण स्थान। अब चौथा गुण स्थान कैसे बनता है? तो चौथे गुण स्थान की बात कहते हैं। देखो, ये हमारा कर्म सिद्धांत है सब जीवों को। जैन दर्शन में कर्म सिद्धांत यदि नहीं आता है तो तुम जैनी के लायक नहीं हो।
तुम्हारा स्वाध्याय ही नहीं हुआ, क्योंकि सभी विषय हर दर्शन में हैं। कथाएं तो उनके दर्शन में भी हैं, चारित्र उनके दर्शन में भी है, अध्यात्म उनके दर्शन में भी है। ऐसा कोई भी दर्शन नहीं जिसमें अध्यात्म ना हो। पूरे उपनिषद अध्यात्म हैं। महाभारत में शांति पर्व जिसे गीता कहते हैं, भगवत गीता, उसमें पूरा अध्यात्म ही भरा हुआ है। सम्य मात्र दुनिया में यदि नहीं है तो कर्म सिद्धांत। दुर्भाग्य से आज वर्तमान में कर्म सिद्धांत का ज्ञान का लोप हो गया। भारत में कोई विद्वान कर्म सिद्धांत के ज्ञाता नहीं बचे। कोई नहीं बता सकता कौन सा, जैसे अपन अभी पढ़ रहे हैं ना, विद्वानों से पूछो कुछ नहीं बता पाएंगे। इसलिए कर्म सिद्धांत को पढ़ो, ये हमारा असाधारण विषय है। सबको, पंडितों को, ब्रह्मचारियों को, मुनि महाराजों को, सबको कर्म सिद्धांत आना चाहिए। जैसे बने तैसे पढ़ो, यानी गोमट सार को पूरा याद किए बिना स्वाध्याय पूरा नहीं माना चाहिए। सबको गोमट सार रटा हुआ रहना चाहिए, और गोमट सार रट गया तो जैन धर्म जीवित रह गया, असाधारण बात जीवित रह जाएगी। थोड़ा कठिन पड़ता है लेकिन बहुत काम का। प्राइमरी रूप में 24 थाना याद करने चल जाएगा ना? 24 थाना याद करने से चल तो जाएगा, लेकिन बहुत थोड़ा सा विषय है। उसमें मात्र एक सारणी टाइप की बना दी। ये देखो कितना, हमें बताओ, अभी 2 दिन से पढ़ रहे हैं, किसको कठिन लग रहा है? कहाँ कठिन है? अब इतना थोड़ा बहुत तो कोई भी चीज़ पढ़ोगे तो लगेगा। सम्मत देश घातस्व, सम्यक जो देशघाती है ना, जो मोहिनी के 3 खंड हुए थे, मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक। तो सम्यक प्रकृति देशघाती के उदय होने से वेदगम हवे सम्मम, वेदक सम्यक दर्शन होता है। तो अब क्या हुआ? क्षयोपशम भाव दर्शन मोहिनी की अपेक्षा क्षयोपशम सम्यक दर्शन किससे होता है? सम्यक प्रकृति के। मिथ्यात प्रकृति का उदय आने से कौन सा गुण स्थान होता है? मिथ्यात। सम्यक मिथ्यात के उदय आने से कौन सा गुण स्थान होता है? तीसरा। और सम्यक प्रकृति के उदय आने पर कौन सा है? चौथे से। चौथा नहीं, चौथे से। तो यहाँ से सम्यक और ये वेदक ये सम्यक प्रकृति क्या गड़बड़ कर रही है? छल मल अगाड़ दोष लगा रही, क्योंकि ये सम्यक प्रकृति है तो सम्यक, लेकिन बेटी किसकी है? हाँ, तो असर कहाँ जाएगा? वंश तो उसका मिथ्यात्व ही है ना। आप लोग कहते हैं ना, कोई बेटी गड़बड़ करे, आकर है तो उसी वंश की। हाँ, तो ये सम्यक प्रकृति की मिथ्यात्व की वंशज है। इसलिए जब उसका वंशज है तो थोड़ा बहुत असर तो रहेगा। मिथ्यात्व का काम क्या है? सम्यक दर्शन को समाप्त करना। तो ये समाप्त तो नहीं करती है, लेकिन उसमें दोष लगा देती है। जैसे कल चोर की बात बताई थी ना, वो दूसरे घर में तो चोरी नहीं कर रहा है, लेकिन पीछे कमंडल उठा करके रख रहा है, नाय माय कर रहा है। हाँ, ऐसे ये चल मल अगाड़ दोष लगाता है। लेकिन देखो कितनी बड़ी बात है, सम्यक प्रकृति भली मिथ्यात्व की है, कन्या भली दूसरे कुल की है, लेकिन अंत में बजाती किसकी है? रक्षा किसकी करती है? यदि एक तरफ उसको माँ बाप के पास जाना पड़े, उसी समय ससुर के पास जाना पड़े, तो किस तरफ जाएगी? हाँ, ससुराल का पक्ष लेगी, भली याद करेगी। ऐसा ये सम्यक प्रकृति है, सम्यक दर्शन का पक्ष लेती है, विराधित नहीं करती है, लेकिन संस्कार के कारण से मिथ्यात्व का थोड़ा दोष आता है। और लेकिन फिर भी देखो कितनी है, नित्यम कम खवण हेतु। लेकिन यह जो मिथ्यात्व है, नित्य कर्मों के क्षय में हेतु बनती है।
अब यहाँ विशेषता देखना, जो कुछ लोग कहते हैं कि शास्त्रों में आया है अविरत सम्यक दृष्टि भी निरंतर कर्मों की निर्जरा करता है असंख्यात गुणी। बहुत बड़ा प्रश्न है, विवाद का विषय है, और हमेशा यही विवाद साधु संतों में और कंजाइष्टों में, ये दोनों विवाद के विषय हैं। वो कहते हैं कि सम्यक दर्शन निरंतर असंख्यात गुणी निर्जरा कराता है, और अपन लोग कहते हैं कि नहीं, सम्यक तो उत्पत्ति के समय कराता है। अब सम्यक उत्पत्ति तो यहाँ नहीं है, तो सम्यक प्रकृति का उदय है 66 सागर काल तक कर्म। तो अब यहाँ विशेषता देखना, असंख्यात गुणी शब्द नहीं लिखा, कर्मों का क्षय लिखा है। क्यों लिखा कर्मों का क्षय? क्योंकि कर्म क्षय हेतु सम्यक प्रकृति वाला भी छायक सम्यक दर्शन प्राप्त इसी के उदय में होता है। उपसम सम्यक दृष्टि छायक प्राप्त नहीं कर सकता। उपसम सम्यक दृष्टि को कभी छायक सम्यक दर्शन उस काल में नहीं होगा। जब भी छायक सम्यक दर्शन होगा तो किसको होगा? क्षयोपशम वाले को होगा, और उस समय सम्यक प्रकृति का उदय होगा कि नहीं। इसलिए कम्म क्षय हेतु एक बात। दूसरी बात है, जो मिथ्या दृष्टि या करण लब्धि में जो कर्मों की निर्जरा कर रहा था, उससे अधिक निर्जरा सम्यक दृष्टि की होती है। कर्मों के क्षय हेतु कहना अलग चीज़ है, और प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा कहना अलग चीज़ है। तो कोई कहें कि देखो यहाँ कर्मों का क्षय लिखा है, स्वाध्याय में भी लिखा है कर्मों का क्षय। कर्मों का क्षय तो दूसरे गुण स्थान में भी होता है। करण लब्धि में भी कुछ कर्मों के क्षय तो नहीं होता, निर्जरा तो होती है। तो गुण श्रेणी निर्जरा का सवाल है। गुण श्रेणी निर्जरा जो है क्षयोपशम सम्यक दृष्टि की नहीं होती है। गुण श्रेणी निर्जरा उपशम सम्यक दर्शन की होती है, क्योंकि उपशम सम्यक दर्शन का जो है एक अंतर्मुहूर्त का होता है। और जब छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा, अनंत अनुबंधी की विषय योजना और क्षय, तब असंख्यात गुणी निर्जरा होगी। छायक सम्यक दृष्टि भी जीवन काल में कर्म का निर्जरा तो करता है, लेकिन असंख्यात गुणी निर्जरा नहीं करता। तो अपना मूल प्रसंग क्या है? कर्मों की निर्जरा और क्षय को तो स्वीकार कर लेना, लेकिन प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा है ये स्वीकार नहीं करना, क्योंकि ऐसा शब्द कहीं भी आया नहीं है। चौथे गुण स्थान में असंख्यात गुणी निर्जरा लिखी है उसमें, तत्वार सूत्र में लिखी है, लेकिन वो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के समय पर। तो कर्म क्षय हेतु यानी सम्यक प्रकृति मिथ्यात की चेली होकर के भी हमेशा साथ किसका दे रही है? सम्यक का। और यूँ मानो ये विभीषण के समान है। विभीषण है तो रावण का भाई, लेकिन साथ किसका दे रहा है? राम का। लेकिन जब रावण मरा तो विभीषण को रोना आ गया। तब रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहते हैं विभीषण से दूर हट जाओ, भाई के मोह में क्रोध आ सकता है। उस समय जैसे ही रावण का मरण हुआ, तुरंत रामचंद्र जी हनुमान से कहते हैं लक्ष्मण को वहाँ से दूर करो, क्रोध आ सकता है, भाई का मोह जाग सकता है। हाँ, भाई ने मार दिया और लौट के धोखे से मार दिया तो दूर करने की बात कही। तो ये तो वहाँ निर्णय निकला कि कितना भी आ जाए, घूंटा टूटता है तो पेट की तरफ ही टूटता है। भले वो राम के पक्ष में मिल गया, लेकिन भाई का मोह, आखिर रोना आ गया विभीषण को। उसी ने मरवाया, सब कुछ किया, लेकिन मरने के बाद तुरंत विभीषण मूर्छा को प्राप्त हो गए। विभीषण रोने लगे, क्योंकि भाई तो था ही। हाँ। तो इसी प्रकार से सम्यक प्रकृति है, इसको साथ देती है, हमेशा साथ, कोई बाधा नहीं पहुंचाती है। लेकिन चल मलिन अगाढ़ दोष होने, चल का अर्थ क्या है?
उपभोग मिंदे ही, तो इंद्रियों का उपभोग वहाँ कौन सा सम्यक दर्शन है? समय सार में सदा ही वीतराग सम्यक दर्शन है। क्योंकि सम्यक दृष्टि जो है पंच इंद्रियों के उपभोग को वृत्ति भी भोग रहा है कि नहीं? भोग रहा है। मुनि महाराज भी आंखें बंद रखते हैं कि खुली रखते हैं? बोलो ना। तो हम इंद्री का भोग कर रहे हैं कि नहीं? लेकिन हमें बंद नहीं हो रहा है, क्योंकि हम राग द्वेष पूर्वक नहीं देख रहे। लेकिन देख तो रहे हैं कि नहीं? देख रहे तो हमारी आंख इंद्री का उपभोग हो रहा है, लेकिन हम राग द्वेष नहीं कर रहे हैं। मुनि महाराज के भी कान खुले हैं कि नहीं? अच्छे बुरे सब शब्द आते हैं कि नहीं? लेकिन राग द्वेष नहीं है तो निर्जरा हो रही है। मुनिराज भी गंध सुगंध दुर्गंध सब आती है कि नहीं? पर राग द्वेष नहीं है, भोग तो हो रहा है। नाश का इंद्रिय सुगंध भी आएगी, फूलों की दुर्गंध भी आएगी। भोजन करेंगे तो अच्छा बुरा लगेगा कि नहीं? खट्टा मीठा लगेगा। रसना इंद्री का भोग हो रहा है, लेकिन राग द्वेष ऐसे स्पर्शन इंद्री का है। ठंडी हवा भी आएगी, गर्म भी आएगी। स्पर्श इंद्री का उपभोग मुनिराज करते हैं कि नहीं? लेकिन उपभोग कर रहे हैं, लेकिन राग द्वेष नहीं है। क्योंकि जब पहले ही कह दिया कि हम यहाँ पर जो कथन करेंगे यह मुनि धर्म का कथन करेंगे। क्योंकि समय सार किसे कहा? तीसरी गाथा में, तीसरी गाथा में जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है वह स्वसमय है, वही समय सार है। परिभाषा क्या बनाई? और कम्म प्रदेशी ठिये सो पर समयम, और जो कर्म प्रदेशों में स्थित है वो पर समय। और जो पहली गाथा है जीवो चरित्र दंसन नाना ठियो सुसा समयम, ऐसा कुछ गाता है। जीवो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है। अब दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है तभी समय सार है, तो हमें वो अर्थ लेना चाहिए। चलो सम्यक दृष्टि यदि वहाँ ले लेते हैं तो सम्यक दृष्टि को वहाँ किस रूप में सम्यक दर्शन है? हाँ, तो वो तो इंद्रियों के विषयों में रस ले रहा है, उसको तो आनंद आ रहा है, वो तो हे उपादेय कर रहा है। थोड़ा सा रस में कमी आ जाए तो मरने मारने पर उतारू हो जाए, काय की नजर करेगा? थोड़ा ही सा अंतर बढ़ जाए तो मार दे मर जाए, ऐसा। तो ऐसा करके इसको सम्यक दर्शन का दो पांचवा सत्तहनम उविषम दो उविषम सम्मोखया दुखयोया विधि कसायो दयादो संजदो हो दिशम्मोय। अब चौथे गुण स्थान में कितने भाव कहे थे? चौथे गुण स्थान में कितने भाव थे? 3 भाव थे। तो क्षयोपशम भाव कैसा घटाया? सम्यक प्रकृति कर्म के उदय में जो जीव सम्यक प्रकृति कर्म के उदय का वेदन करता है वह क्षयोपशम सम्यक दृष्टि कहलाता है। फिर से करो। इस गाथा में, पीछे गाथा में सम्यक देशघाती प्रकृति के उदय का वेदन होने पर, छलमलकार दोषों का वेदन होने पर जो कथन होता है वो क्या है? क्षयोपशम सम्यक दर्शन। यानी सम्यक प्रकृति के उदय में जो परिणाम होते हैं वह क्या है? वह क्या है? वेदक सम्यक दर्शन, क्षयोपशम सम्यक दर्शन। रिपीट करो। सम्यक प्रकृति कर्म के उदय में जो परिणाम होते हैं उसे वेदक सम्यक तो कहते हैं। अब 3 भाव थे, क्षयोपशम हो गया। अब उपशम भाव चौथे गुण स्थान में कैसे घटाओगे? तो कहते सत्तनम उपशम दो, 7 प्रकृतियों का उपशम। अब 7 प्रकृतियां कौन हैं? दर्शन मोहिनी की 3, चारित्र मोहिनी की 4। दर्शन मोहिनी की 3 कौन? मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात् और सम्यक। और अनंतानुबंधी की 4 कौन? ये 7 प्रकृति का उपशम होने से उपशम सम्मो, उपशम
सम्मो उपशम सम्यक्त होता है। कोई पूछे कि उपशम सम्यक दर्शन कैसे होता है? 7 प्रकृतियों के उपशम से जो परिणाम होता है उसे उपशम सम्यक दर्शन कहते हैं। कितना सरल परिभाषा है। सम्यक प्रकृति के उदय से जो परिणाम होते हैं उसे क्षयोपशम सम्यक दर्शन कहते हैं। 7 प्रकृतियों के उपशम से जो परिणाम होते हैं उसे उपशम सम्यक दर्शन कहते हैं। 7 प्रकृतियाँ आपने रट ली। दर्शन मुनि की 3, अनंत अनुबंध की 4। ये 7 प्रकृतियों को जो दबा देता है, उदय में उपशम का अर्थ क्या है? उदय में नहीं आने देना। ऐसे हैं? 7 का उपशम करता है अनंतानुबंधी और सम्यक मिथ्यात्व का। जिस समय व्यक्ति करण लब्धि में अंतरकरण करता है तो उस अंतरकरण के अंतिम समय में तीनों प्रकृतियों को और अनंत 4 को एक साथ 7 को उदय से हटा देता है। अभी तक उदय में चल रही थी, मिथ्यात्व कर्म का उदय चल रहा था, अनंत अनुबंधी का उदय चल रहा था, लेकिन जैसे वह मिथ्यात्व का अंतिम समय में आया उसी समय 7 को एक साथ पीछे ढकेल देता है और सम्यक का उदय आ जाता है। उसके पास 7 प्रकृतियां आई कहाँ से? सत्ता में तो 26 थी उसके। किसमें? अरे उसी ने तो करण लब्धि काय के लिए है 26। देखो प्रश्न अच्छा है महाराज सुब्रत सागर जी का। सम्यक दर्शन अनादि मिथ्या दृष्टि 26 प्रकृतियों वाला उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। शादी मिथ्या दृष्टि 26 का भी, 27 का भी, 28 का भी उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। एक बार सम्यक दर्शन होने पर और फल्लोपम के असंख्यात में भाग प्रमाण काल व्यतीत होने पर पुनः सम्यक दर्शन के योग्य होता है। क्षयोपशम सम्यक दर्शन एक अंतर्मुहूर्त के बाद पुनः प्राप्त कर सकता है। प्रथमोपशम के लिए एक फल्लोपम का संख्यात भाग चाहिए ही चाहिए। तो जो अनादि मिथ्या दृष्टि है उसकी 26 की सत्ता थी। 26 कौन थी? अनंतानुबंधी आदि 16, 4 4 4 और 9 9 कसाएँ कितनी हो गई? 25 और थी मिथ्यात 1, मिथ्यात 1। तो 26 प्रकृतियों की सत्ता थी। अब 26 प्रकृतियों की सत्ता में जैसे ही व्यक्ति 4 लब्धि प्राप्त करता हुआ गया, अंतिम करण लब्धि में पहुंचा। करण लब्धि का बहुभाग निकल जाने के बाद एक और अंतःकरण करता है। अंतःकरण के अंदर आगाल प्रत्यागाल करता है। आगाल प्रत्यागाल का अर्थ होता है जो उदयावली में निषेक चल रहे थे और जो उदयावली के बाहर निषेक थे, जो उदयावली में आने के अभिमुख थे। क्या होता है? जैसे वो गन्ने पेरने की मशीन होती ना, तो एक गन्ना लगा दिया, दूसरे गन्ने पीछे से रख दिया, जोड़ दिया, जिससे टाइम खाली नहीं चले। तो पहला गन्ना तो चला जा रहा, उसको नहीं छेड़ेगा वो तो गन्ने की मशीन के नीचे आ गया, अब वापस आने वाला। और जो पीछे गन्ना लगा था उसको क्या करेगा? आगाल प्रत्यागाल। कुछ निषेकों को तो उदयावली में फेंकेगा, कुछ बहुभाग को सत्ता में फेंकेगा और उदयावली को खाली करेगा एक अंतर्मुहूर्त के लिए। उस अंतर्मुहूर्त में जो उदयावली खाली करता है उतना ही काल सम्यक दर्शन का माना जाता है। उदाहरण दूसरा है, जैसे तालाब में काई लगी है, काई को अपन हाथ से यूं कर दो तो नीचे निर्मल पानी है कि नहीं, लेकिन जब तक तुमने पिया पानी तब तक वो काई इकट्ठी हो जाती है। तो ये आगाल प्रत्यागाल करता है और आगाल प्रत्यागाल अंतःकरण में होते हैं और असंख्यात गुण श्रेणी रूप से मिथ्यात के अनंतानुबंधी निषेकों को पीछे फेंकता है और कुछ थोड़े से निषेक उदयावली में देता है। और जैसे वो सारी उदयावली खाली होती है उसी समय अंतःकरण के अंतिम समय पर मिथ्यात के 3 टुकड़े कर देता है। तो 3 टुकड़े करते ही बहुभाग तो मिथ्यात में चला जाता है, उसका बहुभाग का भी एक भाग सम्यक मिथ्यात में जाता है, उसका भी एक भाग सम्यक प्रकृति रूप होता है। यूँ मानो एक ईंट पे एक हथौड़ा पटको जोर से तो सारी वो चूरा ही होगा कि कुछ बड़े बड़े भी होंगे?
कुछ बड़े बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे और कुछ बिल्कुल, तो चूड़ा बन गया वो सम्यक प्रकृति है, जो छोटे बने वो सम्यक मिथ्यात्व है, और जो बड़े बड़े बने वो मिथ्यात्व है। तो इस प्रकार के वह अंतःकरण के अंतिम समय में 7 प्रकृतियों 3 करण करके और तीनों को उठा के अंदर डाल देता है। तीनों के टुकड़े किए मिथ्यात्व के, और तीनों के मिथ्यात्व के होकर के पूरे के पूरे निषेक पुंज को एक अंतर्मुहूर्त के लिए पीछे ढकेल देता है, और उनको इतनी तेजी से ढकेलता है कि वे कितनी दौड़ के आए तो उनको अंतर्मुहूर्त लग जाएगा, क्योंकि उसको वो तो उदय में आएंगे जब तुमने टुकड़े किए, तो उस समय परिणामों से उनको इतने पीछे फेंकता है, इतने पीछे कि वो कितनी तेजी से चलें, लेकिन एक अंतर्मुहूर्त के पहले उदय में नहीं आ पाएंगे, और जब तक उदय में आएगा तब तक सम्यक दर्शन का काल खत्म हो जाएगा। अब जैसे ही सम्यक दर्शन का काल खत्म होगा तो उसमें 2 मत हैं। एक मत कहते हैं कि मिथ्यात्व उदय में आएगा, मिथ्यात्व में जाएंगे। दूसरा मत है कि नहीं, 3 में से किसी एक का उदय भी आ सकता है। धवला पुस्तक 6। तो ये इस प्रकार से 7 प्रकृतियों को वो उपशम करता है। बिना 7 के उपशम किए सम्यक दर्शन हो ही नहीं। प्रथमोपशम सम्यक दर्शन। खैयादु और छायक किसे कहते हैं? इन्हीं 7 प्रकृतियों का क्षय हो जाना छायक है। इन्हीं 7 प्रकृतियों, मिथ्यात्व आदि तीनों का क्षय और अनंतानुबंधी। अब इसमें पहले किसका क्षय करेगा? अनंतानुबंधी की विषय योजना करेगा। विषय योजना और क्षय में क्या अंतर है? अनंतानुबंधी के द्रव्य को अन्य प्रकृति रूप परिणमन कराता है, जैसे गिरवी रखना। गिरवी रखा हुआ माल वापस भी ले सकता है, नहीं भी लेवे। तो विषय योजना में जो द्रव्य होता है वो अन्न में दे देता है, लौट के आता है, वापस ले लेता है। विषय कठिन है, इसलिए हम यहाँ इसको नहीं छेड़ रहे हैं। तो इस प्रकार का कोष में भी नहीं है। तो ऐसे तो ये फिर जा कर के दर्शन मोहिनी का क्षय करता है, तीनों का। फिर जा कर के छायक सम्यक दर्शन होता है। विधीय का कसाय उदयादो, और दूसरा क्या है? अब 3 भाव हो गए। क्या बोला? देश घाती शब्द डाल दिया। देखो क्या डाला महाराज ने, वो जानते थे कि कोई प्रश्न उठा देगा, तो उन्होंने क्या कहा? सम्मत देश घाई उदयादो। देखो गौर से देखो,